अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान दुनिया के नजरों में कैसे हैं और दुनिया के नजर में पाकिस्तान कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया के साथ डर बना हुआ है, जो पूरी दुनिया इसका नाम सुनती है हिल जाती है। तो इस वीडियो में हम एंड तक ऐसे सवालात करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए एंड तक। अभी तक आपने सब्सक्राइब लाइक कमेंट नहीं किया है तो जरूर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, दुनिया को हमारी दो चीजें देखती है, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा कल्चर। ये पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। और हमारा रवाज जो होता है एक बेहतरीन रवाज और कल्चर के हिसाब से बात की जाए तो ये जबरदस्त है। और हम पड़ोसी मुल्क से कभी कड़वे होते हैं, कभी मीठे होते हैं। अफगान, ईरान, पाकिस्तान, जो एक मुल्क ऐसा पाकिस्तान है जो भारत के साथ कभी कड़वे कभी मीठे। तो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के नक्शे पर एक जगह पर है, लेकिन इसे दुनिया कैसे जानती है, इसे कैसे देखती है, इस वीडियो में हम बताएंगे। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, एक ऐसी गैरतमंद कौम है। पाकिस्तान का ताल्लुकात हमेशा सऊदी अरब, तुर्किया, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब जैसे ममालिक से होता है। ज्यादातर इसलिए होता है कि तुर्किया के जो ड्रामे होते हैं और रवाजी और रस्मी के मुताबिक होते हैं। और हज जो सऊदी अरब में होता है, लाखों जो पाकिस्तानी जाते हैं वहां पर हज करते हैं। इसलिए पाकिस्तानी एक खानदान मानते हैं सऊदी अरब और तुर्किया के मुल्क ममालिक को अपने साथ से। और अमेरिका जैसे बड़े यूरोप मुल्क को अपने एक मुहाफिज मानते हैं, क्योंकि ये एक बड़े मुल्कों में शुमार हैं। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, एक ऐसी गैरतमंद कौम है जो शायद कोई नहीं होगी, वो होगी तो अपने घर में होगी। तो हम इस वीडियो में यही बात बताएंगे कि पाकिस्तान दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसके लिए एक ऐसा जज्बा है जो पूरी दुनिया ये चाहे बिना ही चाहती है कि ये पाकिस्तान हमारे साथ होता और हम इससे ताल्लुकात आगे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हम यही बात करेंगे। हमारे पास हर चीज है, कराची से कश्मीर तक, ये पूरी सिंध की बात की जाए, और कश्मीर से और लाहौर तक पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो ये एक बड़ी बात है। पाकिस्तान एक अजीम कौम है। पाकिस्तान की बात की जाए तो लोग इससे डरते भी हैं, इस नाम से, इस नाम को पुकार कर खुश भी हो जाते हैं। तो मेरा मकसद यह है कि लोगों को आगाही देना। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में। उससे पहले क्या हुआ था, ये आज इसमें क्या हुआ था, ये जो 1947 में पाकिस्तान आजाद शायद ना होता तो हमारी अपनी शनाख्त और हमारा अपना देह, हमारा कल्चर, ये शायद ये भी ना होता। तो हमारा ये एक अच्छी शनाख्त पूरी दुनिया में बन चुकी है। जो लोग जानने बिना ही ये कहते हैं कि हमारा मुल्क पीछे है, हमारा मुल्क पीछे नहीं है, हमारा दुनिया के टॉप मुल्कों में आता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क ये इसलिए ही अलग बना हुआ है। काजी आजम मोहम्मद जिन्नाह ने ये हमारे कायम इस मुल्क को बनाया। काजी आजम मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसा इंसान था, वो चाहता था हमेशा कि एक ऐसी कौम हो जो मेरे नाम पर बने और वो आजाद हो, ऐसे ना कि वो गुलाम हो। वो एक आजाद कौम हो जो मेरा नाम जो वो सुनकर ही वो खुश हो जाएं। तो मेरा मकसद यही था कि पाकिस्तान को बनाना। कायद आज़म कहता है कि चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम हो, वो इस मुल्क में जिंदा रह सकता है, आजाद रह सकता है। अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा था, इसे हकीकत बनाने में पूरा हाथ काजी आजम मोहम्मद अली जिन्नाह था। ये मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान ना बना होता तो आज बांग्लादेश भी ना बना होता। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ना होता तो कश्मीर की आवाज कौन सुनता और इसके लिए कौन खड़ा होता, और फलस्तीन के बारे में कौन बोलता। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, एक ऐसी गैरतमंद कौम है जो पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लेती है। अगर आप पाकिस्तानी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको सही लगा या नहीं। ऐसे वीडियो हम रोज बनाएं या दूसरे वीडियो बनाएं, ये अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि हम यही चाहते हैं हमारी अपनी ऑडियंस जो होती है उससे हमें सवाल करते हैं कि वो अपनी फीडबैक कैसा देते हैं, वो क्या जानते हैं, वीडियो कौन सा उसे वीडियो पसंद है। तो हमारा मकसद यही होता है। और हम पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ये एक ऐसा जज्बा है, पूरी दुनिया में कैसे डर बना हुआ है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, पाकिस्तान के पास बड़े जहाज हैं, पाकिस्तान के पास बड़े शाहीन, गौरी, बाबरी सब चीजें हैं। और पाकिस्तान, ना ही ये नहीं होता है कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एशिया का जबरदस्त मुल्क है। दुनिया में जबरदस्त मुल्कों में नाम लिया जाता है। तो मेरा मकसद था, मैं पाकिस्तानी के नाते होते हुए मेरा फखर से कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप पाकिस्तानी हो तो कमेंट में जरूर लिखना। अभी तक आप देख रहे हो, ये आपको बहुत फखर होगा कि ये वीडियो पाकिस्तानी बना रहा है, और पाकिस्तानी बनाते हैं ऐसे वीडियो, और कोई नहीं बनाता। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानी बनाएगा तो पाकिस्तान जो अपनी सखावत और कल्चर के हिसाब से बात की जाए तो इसमें से ज्यादा सिंध और पंजाब, केपी के बलोचिस्तान की सखावत मशहूर है। हर किसी सूबे की अपनी सखावत है। इसमें ये नहीं है कि ये सखावत नहीं है, वो नहीं है, तो इसमें कोई किसका मतलब नहीं होता है। वो अपनी सखावत हर चीज हर लोग बनाते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरा एक टॉपिक है, मैं दूसरा टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। मैं एक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यानी पूरे पाकिस्तान को कुल मिलाकर जो भी चीजें पाकिस्तान में है वो मैं आपको आगे देना है। तो मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको घुमा फिरा कर बात कर रहा हूँ। मेरा एक मकसद है कि लोगों को आगाह किया जाए, उसको एक नॉलेज दी जाए कि ये पाकिस्तान में रहकर क्या फख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान एक अजीम कौम है, पाकिस्तान एक जबरदस्त मुल्क है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी हो तो इस कमेंट में आई लव यू पाकिस्तान जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा।